इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.76। प्रॉब्लम में बोला गया है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 1.19 द मास ऑफ द बॉडी 1 इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज मास ऑफ द बॉडी 2। तो बॉडी 2 की मास को अगर हम लोग m बोल दें तो बॉडी 1 की जो मास है दैट इज 4m। सिंपली यही बोलना चाह रहा है। द हाइट h इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो ये जो हाइट है दैट इज 0.2 मीटर। द masses of the pulleys and the threads as well as friction are negligible at the certain moment body 2 is released। तो इस मोमेंट पे बॉडी 2 को रिलीज किया गया इस तरह से पोजीशन से। एंड द अरेंजमेंट सेट इन मोशन, अपने आप हो जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉडी 2 विल गो अप टू, तो कितना हाइट जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है, पहले हम लोग इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो ये अगर इस पोजीशन से छोड़ा जाएगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी और ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। ये इस तरह से जाएगी, ये नीचे की तरफ आएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी और ये आके जमीन में आके मारेगा धड़ाम। कब तक ये बॉडी नीचे आएगी, ये आके 1 मिनट यहाँ पर जमीन से एक बार आके टकरा जाएगी। तो इसमें उस टाइम पे जो बॉडी 2 है वो कुछ ऊपर की तरफ मूव कर चुका होगा। अब जब एक बार ये जमीन पे आके धड़ से गिरेगी, बॉडी 1 धड़ से जाके गिरेगी, उसके बाद क्या होगा, बॉडी 2 जो ऊपर पहुंच चुका है, अब उसके लिए ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी ये वाली रस्सी जो है ना, वो रस्सी जो है वो टाउट नहीं रहेगी, है ना। वो रस्सी अब ढीली हो जाएगी। तो अब वो रस्सी ढीली होने का क्या मतलब हो जाएगा उस पोजीशन में पहुंचने के बाद, कि अब वो आराम से अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। नीचे ग्रेविटी लगेगी, वो ऊपर की तरफ एक ढीली ढाली रस्सी के अगर एक ढीली रस्सी के रेस्पेक्ट में वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये पूरी ढीली हो चुकी है। तो ये जो है ये एक फ्री ऑब्जेक्ट की तरह उसके बाद बिहेव करेगा। और फ्री ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने का मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, mg का फोर्स नीचे की तरफ, क्योंकि रस्सी तो ढीली हो गई ऊपर बाद में उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद, है ना। जब ये आके धड़ाम से टकरा गया जमीन में, एक पहला ब्लॉक जब जमीन में दकड़ा गया, तो वो जो दूसरा ब्लॉक है वो उस पोजीशन में पहुंचने के बाद रस्सी ढीली हो गई, और रस्सी ढीली होने के बाद वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि रस्सी जो है वो अब स्लैक हो गई, है ना। वो रस्सी अब ढीली हो चुकी है। तो ये कहानी है। तो यहां पर हम लोगों को 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जब तक ये टाउट था, ये रस्सी टाउट था, जब तक ये धड़ाम से यहां आके नहीं पटकाया ये वाला जो पहला वाला जो ब्लॉक है, जब तक क्या हुआ पहले वो निकालते हैं। तो वो स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मैं बहुत बार इस तरह की चीजों को बताता हूं। अगर ये जो पुल्ली है, समझ लो ये पुल्ली अगर नीचे x डिस्टेंस आती है ना, ये पुल्ली अगर नीचे x डिस्टेंस आई, ये पुल्ली का नीचे x डिस्टेंस का आने का मतलब क्या, इतनी रस्सी इधर x की तरफ खुला और इतनी इस तरफ x की तरफ खुली, है ना। ये 2 रस्सी ये 2 पार्ट ऑफ द इसमें आएगी, है ना। तो x इधर खुली और x इधर खुली। इसको वर्चुअल मेथड से भी कर सकते हो, वर्चुअल मार्क मेथड से, मैं वो प्रेफर नहीं करता हूं। तो ये इधर x खुली, ये x खुली, मतलब ये अगर पुल्ली x नीचे, ये पुल्ली आ रही है, दैट मीन्स ये वाली जो रस्सी है यहां, ये वाली जो रस्सी है ये 2x खुल रही है, ठीक है। ये नीचे अगर x आ रही है, ये पुल्ली ये वाली जो पुल्ली है वो नीचे अगर x आती है, दैट मीन्स ये जो रस्सी मैंने बनाया हुआ है ये 2x खुलती है। और ये 2x कहां से लेगी, है ना। एक साइड देखो, रस्सी का एक साइड जो है, इधर वाला साइड तो फिक्स है यहाँ पे, जो दूसरा साइड है वो रस्सी खींचने की कोशिश करेगा, और वो रस्सी कितने खींचेगी ऊपर, ये रस्सी 2x खींचेगी ऊपर, है ना। ये जो दूसरी ब्लॉक है वो रस्सी के साथ ऊपर 2x जाएगा। दैट मीन्स सबको अगर हटा दिया जाए तो कंस्ट्रेंट अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो ब्लॉक है अगर x नीचे आती है तो ये वाली जो ब्लॉक है ये 2x ऊपर जाएगी, है ना, 2x। तो ये यहां का कंस्ट्रेंट है जो कि हमने अभी देखा। तो समझ लो ये आके जमीन में धड़ाम से जो टकराएगी, वो अगर ये h आके धड़ाम टकराती है तो वो उस टाइम तक ये वाला जो ब्लॉक है वो कितना ऊपर पहुंच जाएगा, वो 2h ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये चीज तो हमें समझ में आ जाती है ना। ये 2h ऊपर पहुंच जाएगा, 2h ऊपर पहुंचेगा। अब 2h जब ऊपर पहुंचा तो उस समय 2h में इसके पास कितनी वेलोसिटी है वो भी हमें
वो भी जानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग फिर बाद में निकालेंगे कि और वो कितना ऊपर जाएगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, रस्सी ढीली होने के बाद। तो रस्सी जब तक टाइट है, जब तक वो इस पोजीशन में 2h हाइट तक पहुंच चुका है, ठीक है, 2h हाइट तक पहुंच चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं कि अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अगर हम लोग ए बोलते हैं, तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन अगर ए है नीचे की तरफ, तो ब्लॉक 2 का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ 2a होगा, 2a होगा। ये बात भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्लॉक 1 x नीचे आता है तो ब्लॉक 2 ऊपर कितना जाता है 2x, तो उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ब्लॉक ए का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है तो ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a होगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, हम लोग इसको ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ब्लॉक 1 के लिए देखो, ब्लॉक 1 मैं यहां बनवा देता हूं। ब्लॉक 1 में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो टेंशन का, और अच्छा एक चीज और भी देख लो, टेंशन यहां पर अगर हम लोग मान लेते हैं इस ब्लॉक में जो टेंशन है वो अगर T है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है, और इसको भी 1 मिनट के लिए हटाते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो 4 गुना इसका मास ज्यादा है, दैट इज 4m इसका मास है, तो 4mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, तो यहाँ का जो टेंशन है वो 2T हो जाएगा। तो ब्लॉक 1 के लिए अगर हम लोग देखें, ब्लॉक 1 के लिए हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो मास है दैट इज 4m मास है, और नीचे की तरफ लग रहा है 4mg ब्लॉक 1 के लिए, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो 2T लग रहा है, और जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ हम लोगों ने a माना है। ठीक है, और यहीं पर जो m मास का जो है, m मास के लिए जो ब्लॉक 2 के लिए m मास का जो ब्लॉक है उसके लिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T, नीचे की तरफ लग रहा है mg, और जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ 2a हो जाएगा कंस्ट्रेंट से, क्योंकि ब्लॉक 1 अगर x चलता है तो ब्लॉक 2 2x चलता है, तो उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग एक्सेलरेशन अगर ब्लॉक 1 का a माना है तो ब्लॉक 2 का ऊपर की तरफ 2a हो जाएगा। अब इसी के बेस पे हम लोग ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ब्लॉक 1 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, 4mg नीचे की तरफ 2t ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल टू 4ma नीचे की 4ma नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है ना। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं t ब्लॉक 2 के लिए माइनस mg दैट इज इक्वल टू m इंटू 2a, तो 2m इंटू a, m इंटू 2a दैट इज 2ma। अब इस दोनों से इक्वेशन से हमें t को एलिमिनेट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये बन गया 4ma, है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 4mg माइनस 2mg दैट इज 2mg, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ma। ठीक है, तो m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 4 जो 8 हो गया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g/4। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास में g/4। तो अब हम लोग फर्स्ट ब्लॉक के लिए अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां से प्रिजर्व करता हूं, बाकी सबको हटा देता हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास में g/4 आ चुकी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू g/4। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे 2 स्टेप में, जैसा मैंने बोला था रस्सी ढीली होने से पहले, मतलब जब रस्सी टाइट है जब तक कि उसको हम लोग स्टेप 1 में देखेंगे कि कितना ऊपर गया। ये हमने देखा था ये 2h ऊपर जाएगा, है ना, 2h ऊपर जाएगा स्टेप 1 में। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि उस टाइम में 2h ऊपर जब गया तो तब तक इसकी वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर चुका है ना। वो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 2a है, दैट मीन्स उसकी जो एक्सेलरेशन है 2a है, दैट इज 2 इंटू g/4 है, 2a है ना, इसकी एक्सेलरेशन 2a है, क्योंकि यहां से देखो इसकी एक्सेलरेशन 1 वाले ब्लॉक की a है, 2 वाले ब्लॉक की 2a है, तो एक्सेलरेशन इसकी बेसिकली g/2 है ऊपर की तरफ, है ना। तो हम लोग लगाएंगे v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, है ना। तो यहां से v फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकालना चाह रहे हैं कहां पे, जहां से ये फिर उसके बाद स्लैक हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ढीला हो रहा है जहां से, तो u इनिशियली वो 0 था, इंटू 2 इंटू g की वैल्यू a की वैल्यू g/2 इंटू s। अब वो कितनी हाइट तक गया, तो यहां पर देखो वो h 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो ब्लॉक है वो 40 सेंटीमीटर गया होगा, 2h गया ये, है ना, 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 0.4 मीटर के टर्म्स में बोल सकते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और v² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो v² की वैल्यू आ गई 4। अब ये स्लैक हो गया, ठीक है, अब ये ढीला हो गया, अब ये फ्रीली ऊपर की तरफ जाएगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो स्टेप 2
2 अब हम लोग यहां से लगाएंगे, स्टेप 2। अब ये कितनी ऊपर जाएगा, स्टेप 2। तो यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन खैर हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम अभी यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1.76 यहाँ पर अभी वर्क एनर्जी थ्योरम वाला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अभी यहाँ जहां पर से ये स्लैक हो रहा है, इस जगह की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से सपोज हम लोग मान रहे हैं कि एच डैश हाइट ऊपर जा रहा है और एच डैश हाइट ऊपर जाएगा ये ब्लॉक, है ना। तो वहां पर ये जो फाइनल वेलोसिटी निकाला ना, वो वहां की इनिशियल वेलोसिटी है, वहां से एच डैश और ऊपर जाना है। तो जहां पर फाइनली जहां पर जाएगा एच डैश हाइट ऊपर में, वहां पर हम लोग फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 मानेंगे, है ना। बट जहां से स्लैक हो गया उस जगह पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट इज 4। यहां की ये जो फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि यहां से अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहां से अब कितनी और ऊपर जा रही है ये ब्लॉक, क्योंकि अब पूरा फ्री अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली जा रही, तो 4 वी स्क्वायर की 4 वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू एक्सेलरेशन है वो तो एक्सेलरेशन, अब ये ब्लॉक जा रही है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन है नीचे g, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसलिए एक नेगेटिव साइड आएगा 2g, g का नेगेटिव साइन यहां पर आया हुआ है। और एच डैश कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, तो एच डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/2g। तो यहां से ये आ जाएगा 2/g दैट इज 0.2 मीटर, है ना, 0.2 मीटर। तो यहां से स्टेप 2 ये फाइनल, फिर वहां पर जाके फिर ये 0.2 मीटर में इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। तो टोटल कितना चला, तो स्टेप 1 में जब तक ये 2h यहां चला था और h डैश यहां पर चला, तो नेट चला है 2h प्लस h डैश। तो 2h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 20 है, तो 2 इंटू 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर, प्लस h डैश की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये टोटल 60 सेंटीमीटर या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0.6 मीटर टोटल ऊपर की तरफ चला। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर हम लोग 1-to-1 डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो यार, इसी उम्मीद पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में या फिर नए हम लोग जो भी हमारा वीडियो आएगा उसमें एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।